ना भाई, मुर्गी फार्म का कोई भाई काम ना करे, इसमें बहुत नुकसान होता है। और ये बकरी होगी और मुर्गी होगी, इसका तो भाई पेट भरना ही बहुत मुश्किल है। बचत कोई नहीं, इसमें कोई काम ना करो, आप सिर्फ फ्री बैठो। अगर आप इस अगर आप भी ऐसे लोगों से बातें सुनते हैं तो मुकम्मल मेरी वीडियो सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाजरीन, देहात में मिनी जू में आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं। भाई अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और मुर्गी फार्म और मुख्तलिफ जानवरों के अगर गांव में रहते हैं तो कारोबार के मतलब वीडियो हमारी देखना चाहते हैं और कैसे इनको संभालना है, इनसे प्रॉफिट क्या, हमारा चैनल है देहात में मिनी जू, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। जी तो नाजरीन, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मुर्गी फार्म का बिजनेस जो है बहुत इसमें नुकसान होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान क्यों होता है और इसकी मेन वजह क्या होती है। जो पाकिस्तान में है और बाकी तमाम मुल्कों में जो नुकसान हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में जो भी है थे फार्मर, चाहे वो जी किसी ने बच्चा फार्म बनाया हुआ है, किसी ने बकरा फार्म बनाया है, किसी ने मुर्गी फार्म बनाई है, या कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस है या नौकरी वाले हैं, कोरोना की वजह से वो सारे ही परेशान हुए हैं क्योंकि हर काम ही उसमें लॉस में गया है। भाई मुर्गी फार्म का जो काम है वो तकरीबन कोरोना से पहले भी ऐसे ही है। क्योंकि जो न्यू बंदे आते हैं किसी भी काम में, वो तो कहते हैं भाई आज काम शुरू किया है तो कल इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाएं, गाड़ियां वगैरह जो सब कुछ हो। हर काम में टाइम लगता है। एक दिहाड़ी वाला है, उसने शाम को फ्री हो जाना, उसको दिहाड़ी मिल जानी है। एक नौकरी वाला है, उसको महीने बाद मिल जानी है। और बिजनेस का जो है इसमें तकरीबन 4 से 5 साल का मुसलसल टाइम लगता है बंदे को फुल ऊपर आने पे। क्योंकि हर बंदा जो है बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिल्कुल ज़ीरो से करता है, तो फिर आस्ता आस्ता तरक्की होती है। तो आगे मैं बताता हूँ मुर्गी फार्म का बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुकम्मल वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी तो नाजरीन, जो मुर्गी फार्म का काम करते हैं तो वो तो पहले ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहे होते। आपका अगर करना चाहते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ आप करें। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई गांव में रहते हैं, कोई ज़मीन है, कोई जानवर वगैरह दूसरे रखे हैं जिनका दूध भी आप सेल कर रहे हो, या और भी कोई साथ में काम करते हैं, सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं, तो साथ में आप मुर्गी फार्म करते हैं तो फिर ही आपको मुनाफा होगा। क्योंकि अगर आप अकेला करते हैं तो उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आपको जो मुर्गी है या चूज़ा है वो भी ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि आपने अकेले ने टाइम भी देना है, उसके ऊपर निगरानी भी करनी है, तो फिर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर कम इन्वेस्टमेंट करके आप मुनाफा कमाना चाहते हैं तो पहले आप आस्ता आस्ता थोड़े से स्टार्ट करें, फिर आस्ता आस्ता ज़्यादा पे लेके जाएं। मेन वजह जो है वो मुर्गी फार्म को छोड़ने की ये है कि मुर्गी फार्म जो मुर्गी है उसकी जान छोटी होती है, उसको बीमारी ज़्यादा आती है। भाई बीमारी हर इंसान को आती है, हर जानवर को आती है, मगर आपने बचना कैसे है। अगर आप किसी भी बीमारी का इलाज जल्दी से नहीं करते तो वो जो कोई परिंदा है, कोई जानवर है या कोई इंसान है, उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और मुर्गी फार्म की है, इसकी कुव्वत मुदाफ़त थोड़ी कमज़ोर होती है क्योंकि इसकी उम्र भी कम होती है। तो इसलिए अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो इसका फौरी इलाज करें। हर एक मेडिसिन मौजूद है हर एक बीमारी की। या तो अगर आप करना चाहते हैं मुर्गी फार्म का काम तो आप अपने इलाके में देखें कि वैक्सीन कौन सी हो रही है, बीमारी वहाँ पे पहले कौन सी आई है, ताकि आप उसकी जब भी न्यू चूज़ा लेके आएँ तो आप उसकी वैक्सीन पहले करवा लें। ज़्यादा जो है हमारे जो इलाके में रानी खेत की बीमारी आती है तो आप उसकी वैक्सीन करवाएं अगर पीछे से नहीं हुई। नहीं तो
तमाम फार्मर जो चूज़ा निकलवाते हैं या बड़ा करके सेल करते हैं वो रानीखेत की जो वैक्सीन है लाजमी करते हैं। ये तो भाई आ गई उसकी बीमारी का सिलसिला। अब आ जाता है उसको संभालने का तरीका, उसको खर्चा। तो हम पहले तो शेड नहीं ऐसा बनाते, फिर जहाँ पे कुत्ता बिल्ला सांप वगैरह ये भी आ जाते हैं वो भी आपका महफूज तरीके में होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप तो ऐसा होना चाहिए मुर्गी का शेड जो कमरा जिसमें धूप भी मुसलसल आती हो और उसमें हवा भी दर गुजर होती हो कि एक तरफ से आए दूसरी तरफ से हवा जाए। और दूसरा उनके लिए जो पानी का इंतज़ाम है वो भी सही तरीके से हो, खुराक का तरीका भी जो डालने का और उसको जो सफाई वगैरह ये मुकम्मल ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि कोई भी काम करें उसका मुकम्मल अगर आप उस पर तवज्जो देंगे तो फिर आपको वो मुनाफा देगी। मैंने मुर्गी फार्म बनाया है तो मैं कम से कम 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को उनको सिर्फ देखता हूँ कि कौन सी मुर्गी कमज़ोर है, कौन सी क्या कर रही है, किसी को कोई बीमारी तो नहीं मुतहद हुई या कोई खा नहीं रही या कोई, हर एक की मैं निगरानी करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि खुराक क्यों नहीं पूरी कर सकते हम, क्योंकि इनको फीड डालते हैं। फीड तो सिर्फ ब्रॉयलर के लिए ही बेस्ट रहती है। तो एक तो हम जब फीड डालते हैं उसका खर्चा ज़्यादा आता है। आप इनको कुछ सस्ते वाली जो कोई भी फ्री रेंज वाली दें सहूलत, या इनको कोई सब्ज़ी वगैरह दें जो किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से आसानी से मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है। तो उसके अलावा अगर आप गांव में रहते हैं इनको घास वगैरह पे लगाओ, बरसेम या कोई भी इनके चीज़ सामने रखोगे इंशाल्लाह खाएंगी। हमारी मुर्गियां तो नीम के पत्तर भी नहीं छोड़ती। मैं बिल्कुल कहता हूँ ये खा हार एक जाती है, गोबर खा जाती है। मैंने गोबर इनके आगे फेंका तकरीबन 30 तामजे, तो सिर्फ 10 तामजे बचे थे। भाई हर एक चीज़ खा जाती है, मगर आपने इनके सामने वही चीज़ रखनी है जो आपको सस्ते में मिले और जिसको ये खाकर इनका पेट भर जाए। अब आ जाते हैं कि फार्मर छोड़ क्यों जाते हैं। जब वो खुराक डालते रहते हैं इन्वेस्टमेंट उनकी हाई हो जाती है, अंडे नहीं देती। क्योंकि हर जो न्यू फार्मर है उसका दिली ख्वाहिश होती है भाई मैंने अंडा लेना है। तो जब अंडे देने पे आती है तो उस वक्त तक आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा हो चुकी होती है, अंडे नहीं दे रही होती। भाई हर काम पे टाइम लगता है, जल्दी ना किया करो। तो जब वो अंडे देना शुरू कर देती है तो फिर बंदे को पता लगता है लो जी आज मेरी मेहनत का जो फल है वो मुझे मिलने लग पड़ा है। मैंने 60 से 70% जो फार्मर है उनको ये काम छोड़ते हुए सिर्फ इसीलिए देखा है कि भाई वो सिर्फ वेट नहीं कर सकते। वो अंडे पे सिर्फ मुर्गियां आने ही वाली होती हैं, वो ग्रोथ मुकम्मल कर चुकी होती हैं। सिर्फ कुछ वजूहात होती हैं, मुकम्मल लाइट ना मिलने की वजह से या सर्दी की वजह से, तो वो अंडे नहीं दे रही होती। मगर क्या होता है कि फार्मर देख देख के जब थक जाता है उसको खुराक देता है, ना वो ग्रोथ कर रही है ना अंडा दे रही है, तो वो फिर सेल कर देता है। तो वो तो उसकी जो खर्चा है ना वो भी नहीं पूरा करती। तो इसलिए अगर आप मुर्गी रखते हैं तो फिर उसके खर्चा होगा और आपने घबराना नहीं। उसके बाद आ जाता है कि जो अंडे जब देने लग पड़ती हैं तो अंडा सर्दियों में तो महंगा सेल होता है, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर भी फार्मर घबरा जाते हैं, यार आप मुनाफा तो आ नहीं रहा। भैया आप, मैं पहले बता रहा हूँ फीड नहीं डालनी इनको, गोल्डन मिश्री फीड के लिए बने ही नहीं है। इसको आप नेचुरली चीज़ें दें जो आपको फ्री में मिले। ये आप इसको मिट्टी भी खिलाएंगे ना अंडा ये फिर भी देगी, सिर्फ कैल्शियम के पाउडर वगैरह इनको डालते रहें। अगर ये जो भी खाती है ना ये कुछ भी खा के ये लाजमी देंगी, ये मैंने तजर्बा फुल कर लिया। अगर भाई गर्मियों में अंडा ज़्यादा होता है और रेट कम हो जाता है, होता है हर लेयर मुर्गी का भी ऐसे ही हालात है और गोल्डन मिश्री के भी। अगर सर्दियों में आपका अंडा 40 रुपए या 50 का सेल होता है तो वो आपकी जो अंडे की जो तादाद है वो भी तो कम होती है, 60-70। अगर आपने 200 मुर्गी रखी है तो 100-120 होंगे सर्दियों में, और जब गर्मियाँ आएंगी वो 170-80 के करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि उस वक्त अंडे की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। कुछ सर्दी की वजह से नहीं देती,
कुछ ग़िज़ाई कमी आ जाती है, कुछ धूप की वजह से जो उनको विटामिन डी है वो नहीं मिलता, तो इसलिए अंडे की प्रोडक्शन सर्दी में कम होती है। तो ठीक है, अगर वो कम सेल हो रहा है, कम रेट पे सेल हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो अंडे भी तो आपके गर्मियों में ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो इसलिए फिर भी काम को ना छोड़े। एक दफ़ा देखा कि जो टमाटर हैं पाकिस्तान में, एक फार्मर था वो टमाटर नहर में फेंक रहा था। भाई जो चीन वाले हैं, जब वो टमाटर वहाँ पे सस्ता होता है तो वो केचप बना लेते हैं, उसकी और मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट बना लेते हैं जो महंगे में सेल करते हैं। तो आप भी अगर फार्मर हैं, आंडों वाली मशीन ले आए, जो बच्चे निकलवाएं उनसे, बच्चे सेल कर दे। ये प्रॉफिट कोई भी है, आपने अपने दिमाग से चलाना है। बिजनेसमैन वही है जो एक राह बंद हो और दूसरे को खोलने की कोशिश करे, जो कहे यार बस यही रास्ता मुझे पता है, वो नहीं कभी कामयाब होगा। भाई अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने रास्ता खुद निकालना है, अल्लाह आपकी मदद करेगा। भाई मेरी तमाम जो पहले लोग कर चुके हैं मुर्गी फार्म का काम और उनको नुकसान हुआ है या लगता है कि इसमें नुकसान है, तो वो कैंडली वो अपने काम को, वो अपनी नाकामी को भी देखें, क्यों नाकाम हुए हैं, उनकी वजूहात क्या है। तो आप न्यू आने वाले फार्मर को ना रोकें। मैं कोई यूट्यूब पर इनकम लेने के लिए नहीं कह रहा, मैं खुद कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, कितनी मुर्गियाँ रखी हैं, क्या क्या काम कर रहा हूँ मैं। तो कैंडली जो फार्मर खुद काम नहीं कर रहे और जो न्यू आने वाले बंदे हैं उसका भी दिल डरा देते हैं ऐसी ऐसी बातें बता के, क्योंकि मैंने भी जब किया था बहुत से लोगों ने डराया। तो उनको ना रोके, करने दे। हर बंदे का अपना माइंड सेट होता है, उसने अपने तरीके से काम करना होता है, हर बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप जो न्यू आने वाले फार्मर है वो भी मेरी वीडियो सुन ले, किसी बातें ज़रूर सुने। ये बातों से आप सीखेंगे कि आपने किस तरह उनको लॉस क्यों हुआ है, और आप उसके मतलब बातें ज़रूर सुने, मगर जो काम है वो अपने दिल से करें, अपने दिमाग से करें। और जो पुराने फार्मर हैं जो नाकाम हुए हैं वो भी कैंडली किसी को मजबूर इतना भी ना करें कि वो वाकई छोड़ जाए काम। हर कोई भी काम कर लें, उसमें नुकसान और फ़ायदा दोनों ही होते हैं। जी तो नाजरीन, अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको खुराक के मतलब इनकी जो बीमारी की वबा है उसके मतलब और मुख्तलिफ जानवरों की भी जो साथ में आप रख सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर मुकम्मल वीडियो भी दिखाई जाएगी। उसकी खुराक के भी तरीक़ेकार बताए जाएंगे, उसको संभालने के तरीके, उसकी बीमारी से बचने के तरीके, वो तमाम आपको देंगे। जी तो नाजरीन, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में लाजमी बताएं, और जो न्यू आने वाले सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अबान बाय बाय कर दो।